हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और जो हमारी हिस्ट्री की बुक है वो आज हमने हमने पूरी कर लिया है। तो आज हम अपनी जो ज्योग्राफी है उसे पढ़ने वाले हैं और हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, जो रवि था तो जो रवि था वो लंबी छुट्टी के बाद अपने स्कूल जा रहा था और उसने देखा था कि उसके स्कूल के जो पास जो मैदान थे उनमें खुदाई हो रही थी और वहां के पेड़ों को काटा जा रहा था। और वो जो मैदान था वो वहां पर वो खेला करते थे और लोगों ने बताया कि वहां पर बहुत सारे फ्लैट बनने वाले हैं, एक बहुत बड़ी इमारत बनेगी। तो रवि को समझ में आया कि जो वो पेड़ जो हैं और जो छोटे छोटे पौधे जो हैं और जो विशाल सा मैदान है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों से, जो उसके साथ के पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे बताई। और सुबह सभा जब प्रार्थना सभा हुई उसमें प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने बहुत उदासी से कहा कि देखो, हमारे जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण बदल रहा है। तो कक्षा में पूछकर जो रवि है वो क्वेश्चन करता है कि पर्यावरण क्या है। ये पर्यावरण वो है कि जो कुछ भी आपके आसपास है, तो जो भी हमारे आसपास है, जो हम आसपास देखते हैं वो सभी पर्यावरण होता है। जैसे कि कुर्सी, मेज या जो भी एवरीथिंग विच अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। और जैसे पेड़ पौधे, खुले मैदान, तालाब आदि ये सभी जो हैं ये पर्यावरण है। और ये जो है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा ये भी हमारे पर्यावरण के ही अंग है। और जो पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी जो सभी जो है वो पर्यावरण है। और ये जो चीजें हैं ये प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। जबकि अदर जैसे कि हमारा तालाब हो गया, पुल हो गया, सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सभी जो है ये मानव निर्मित है। तो ये अप्राकृतिक भी कह सकते हैं। तो ये पर्यावरण में जो प्राकृतिक हो गया हमारा पर्वत, नदी, पेड़, और अप्राकृतिक जो मानव ने निर्माण किया है जिस चीज का, कार, सड़क, पुल और डैम, ये सभी। ये जो पर्यावरण है वो हमारे जो जीवन है उसका बेसिक है, उसका आधार होता है। जैसे कि पर्यावरण जो होता है वो हमें सांस लेने के लिए हवा, और पीने के लिए पानी, और खाने के लिए खाना भी, भोजन भी प्रदान करता है। और जिससे भूमि प्रदान करता है, जिससे हम अपने खाने के लिए अपना खाना उगा सकते हैं। और जो मानव है, और मानव जो है ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि हम बहुत सारी फैक्ट्रियाज खोल लेते हैं जिससे कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। और कारों से जो जो ट्रैफिक है जो कि बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ता जा रहा है, इससे प्रदूषित हो रहा है। और जो वन है उन्हें काटा जा रहा है। और भोजन उन्हें बर्तनों में परोसा जाता है, जबकि जो भूमि है उन पर बहुत सारे जो फैक्ट्रियाज हैं वो निर्माण हो रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है। और जो मानव है उन्हें जो है, मनुष्य ने कार, मील, कारखाने और बर्तन का जो निर्माण है ये करता है, जो इसी परिवर्तन के कारण। जैसे कि बहुत सारे परिवहन का यातायात के जो परिवहन, कार आदि का, इनका भी निर्माण हो रहा है। तो इन्हीं निर्माण के कारण, इन्हीं परिवर्तन के कारण ही पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। यही कारण है जो कि पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। और देखिए, जो हमारा पर्यावरण है ये क्यों बदल रहा है। पर्यावरण जो बदल रहा है ये हमारी जरूरत के अनुसार बदल रहा है। हमारी जरूरत के कारण ही जो हमारा पर्यावरण है वो वो जो है वो बदल रहा है। अब देखिए, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जैसे कि मैंने बताया, और मानव निर्मित, और इसमें एक मानव भी आ जाते हैं। तो जो हमारे प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक में चार आते हैं। एक तो हमारा जलमंडल हो गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें भूमि से ज्यादा जल है। और वायु हो गया। और ये जो वायु है, वायुमंडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंक है हमारे पर्यावरण में, जो कि हमारी पृथ्वियों से चारों तरफ से घेरे रखती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्थल मंडल हो गया जहाँ पर हम रहते हैं। और सजीव मंडल मतलब जैव मंडल, ये हो गया। और जैसे कि मानव निर्मित हो गए इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और स्मारक और उद्योग।
और जो मानव में आते हैं जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, और फिर व्यक्ति से परिवार, समुदाय, समुदाय का संबंध धर्म से होता है, और फिर शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, इसी तरह से मानव भी एक पर्यावरण के घटक हैं। तो पढ़ते अपने चैप्टर को आगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जीव्य और अजीव्य। देखिए, जीव्य उसे कहते हैं जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, सजीव प्राणियों की दुनिया होती है, जैसे कि पादप और जंतु हो गए जो कि सांस ले सकते हैं और अपना खाना एकत्रित करते हैं। और अजीव्य हो गए जैसे कि निर्जीव पदार्थ, जैसे कि स्थल हो गए, अ, भूमि हो गई, इसी तरह से डैम, झरने हो गए, वाटरफॉल, और तालाब आदि, ये सभी जो होते हैं हमारे, ये अजीव्य होते हैं। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, पर्यावरण है कि जो जीवित प्राणी जो होते हैं, जीवित प्राणी के चारों तरफ जो पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, और या अन्य प्राणी होते हैं, स्थान, वस्तु और प्रकृति, ये सभी जो है ये पर्यावरण कहलाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण जो होता है एक मानव निर्मित होता है और एक हमारा प्राकृतिक होता है। और ये जो होता है ये परिघटनाओं का मिश्रण है। क्या है, परिघटनाओं का मिश्रण है। और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली जो है वो जीव्य और अजीव्य दो परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जिसकी हमने यहाँ पर पढ़ा। कौन, जीव्य और अजीव्य, ये दोनों परिस्थितियां इसमें होती हैं। तो आगे चलते हैं। और मानव पर्यावरण में जो मानव की जो परिसर क्रिया है और उनकी जो गतिविधियां उनके द्वारा जो रचनाओं में सम्मिलित होती है। देखिए, जो पर्यावरण है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट शब्द जो है उसकी जो उत्पत्ति है एनवायरन से हुई है। उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरनोरेन से हुई है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि पड़ोस। तो आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, प्राकृतिक प्राणी, वो सॉरी पर्यावरण। देखिए, जो भूमि, जल, जीव, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जो होते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और इसमें तीन तरह के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल जो हैं, जिसके हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, ये सभी होते हैं जो हमारा पर्यावरण होता है। और देखिए, जो स्थल मंडल होता है, जो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम निवास करते हैं, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल खनिज और चट्टान से बना होता है। जो खनिज, चट्टान आदि जो होते हैं उनसे क्या बना होता है, हमारे स्थल मंडल बना होता है। और जो मिट्टी की पतली परत से भी ये ढका होता है। और यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और बहुत सारी जो भिन्न भिन्न आकृति वाले जो विषम धरातल होते हैं, ऊंचे नीचे धरातल होते हैं, वो होते हैं। और ये जो है ये स्थल कृत्य महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी ये पाया जाता है, जिससे द्वीपों के रूप में ये पाया जाता है स्थल मंडल, महासागरों के बीच में भी। और स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल जो मानव है उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है। क्योंकि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हम वन, कृषि और जो मानवीय बस्ती है उनके लिए भूमि, और जो फसल करने के लिए भूमि प्राप्त करते हैं, जो पशु होते हैं पशु को चरने के लिए घास स्थल जो होता है वो प्रदान करता है। और जो हमारा स्थल मंडल होता है, यहाँ पर जो खनिज है, खनिज की यहाँ पर संपदा का भी एक स्रोत है। बहुत बड़ी मात्रा में जो स्थल मंडल है वहाँ पर खनिज होता है। जैसे कि वायुमंडल, जो वायु होती है उसमें होता है, जल मंडल, जल का भाग होता है, जीव मंडल, ये जो पादप और जो जीव जैव जंतु होते हैं वो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल पर मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य अब रहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मंडल को, जल मंडल। जल मंडल किसे कहते हैं? देखिए, जो जल मंडल है, जल के विभिन्न विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि नदी हो गया, झील, समुद्र, महासागर, ये सभी जो होते हैं ये विभिन्न विभिन्न जलाशयों से मिलकर बने होते हैं। ये जलमंडल के जो झील, समुद्र, महासागर होते हैं बहुत सारे अलग अलग जलाशयों से बने होते हैं। और ये जो है, ये जो जलमंडल है, जलमंडल जो है ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये जो पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की जो पतली परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु की पतली परत फैली होती है जो कि हमारी पृथ्वी को घेरे रखती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये वायुमंडल को थामे रखता है। और जो सूर्य से जो आने वाली जो
हानिकारक किरणें और जो झुलसने वाली जो गर्मी होती है, इससे भी हमारे हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे वायुमंडल होता है, वायु की जो पतली परत होती है। और इसमें वायुमंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है जो ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस लेयर जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि जो अगर वो किरणें ज्यादा पृथ्वी पर पड़ेंगी तो उनसे कैंसर जैसी खतरनाक जो बीमारी है उनमें होने का भी खतरा रहता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं और जल वाष्प की उपस्थिति होती है, जो हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम एवं जो जलवायु होती है उसमें परिवर्तन होते हैं। अपने पढ़ते हैं जैव मंडल के बारे में। तो ये जो पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं और या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और ये जो है ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ इस स्थल जल और जो वायु है वो सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि परितंत्र क्या है। ते परितंत्र वह तंत्र है जिसमें कि सभी मतलब समस्त जो जीवधारी जो जीव वह होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक के जो रासायनिक कारक होते हैं उनके उनके साथ परस्पर क्रिया में रहते हैं। मतलब एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं और जिसमें वो निवास करते हैं। और ये सब जो ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है, और इसे क्या कहते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में जो हमारे समस्त जीवधारी होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, पर्यावरण की भौतिक और रासायनिक क्रिया के परसर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास भी करते हैं। तो और इसके अलावा जो स्थान के अनुसार जो पर्यावरण है वो बदलता रहता है, जलवायु बदलती है। जैसे कि एक स्टूडेंट था इस चैप्टर में दे रखा है कि जो रवि है, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जयश्री ने आचार्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है कि मुझे जो हमारा केरल है उसकी याद आ रही है। और वो कहता है कि आप सबको वहाँ आना चाहिए कि कैसे जो हरे भरे खेत होते हैं और नारियल के जो बागान होते हैं उनमें जो लगातार बारिश वहाँ पर होती रहती है। और तभी जो जैसलमेर के रहने वाले एक हीरा नाम के लड़के ने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, वहां पर बहुत दूर दूर तक कीकर और रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहां पर ऊंट भी तो मिलते हैं। कि एक जब एक रवि नाम का बच्चा कहता है, जो कि केरल के रहने वाला था, केरल ने कहा कि हाँ वहाँ पर ऊँट तो मिलते हैं, लेकिन जब तुम राजस्थान आओगे, रेगिस्तान में आओगे, तो वहाँ पर तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य कीट भी मिलेंगे। तो रवि हैरत में पड़ गया कि जो विभिन्न विभिन्न स्थान जो होते हैं वहाँ पर जो जीव जंतु और जो वनस्पति जो होते हैं, इन सभी के रहन सहन के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही अलग अलग क्यों होते हैं, और इनका एक दूसरे से क्या संबंध होता है। ठीक है, जो सभी जो पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं इनका आपस में बहुत संबंध होता है। जैसे कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं और मानव जो होते हैं, ये अपने आसपास के जो पर्यावरण है इस पर आश्रित होते हैं और वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। और जीवधारियों का जो आपसी एवं उनके आसपास के जो पर्यावरण के बीच का जो संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि अधिक वर्षा वाले जो वन, और जैसे कि घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील और नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल हर वर्ष जो 5 जून आता है, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो वस्तु विनिमय पद्धति, ये जो पद्धति है विनिमय पद्धति, इसमें जो वस्तु होती है इनमें आपस में बदलकर व्यापार किया जाता है। जैसे कि इसमें आपके पास गेहूं और सामने वाले को कुछ चावल चाहिए तो वो आपसे बदल सकता है। और ये जो पद्धति होती है, जो वस्तुओं को आपस में अदलने बदलने का जो व्यापार होता है, इसमें धन का उपयोग नहीं होता है। तो आगे पढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। तो ये जो मानव होता है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, तो जो उसे अपने अनुसार परिवर्तन कर लेता है। और जो प्रारंभिक में जो मानव था, मानव ने जो खुद को स्वयं को
प्रकृति के अनुरूप बना लिए थे। इसी वजह से उसका जो जीवन था वो काफी आसान हो गया था, और जो आसपास की जो प्रकृति से उसकी आवश्यकता जो थी वो पूरी हो जाती थी। जैसे कि समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं जो थी मानव की बढ़ गई, जैसे कि दूसरे स्थानों पर जल्दी पहुंचना, क्योंकि वो पैदल को नहीं पहुंच पाता था। और बर्तन बनाना, खाना आदि पकाने के लिए बर्तन, बहुत सारी उसकी जो आवश्यकता थी वो बढ़ गई थी। तो इस जो मानव था, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें जो परिवर्तन करके कई तरीके सीख लिए थे, जिससे उसका जीवन और भी आसान हो गया था। जैसे कि फसल उगाना और पशु पालना, एक स्थायी जीवन जीना उसने सीख लिया था। और उसने पहिए का भी आविष्कार किया, और जब उसे आवश्यकता होती तो वह बहुत ज्यादा जो अनाज था, धान आदि जो उगाता था। और जो वस्तु विनिमय जो पद्धति है, जिसमें वस्तु को आपस में बदला जाता है, धन का प्रयोग नहीं होता, इस चीज का विकास हुआ था। क्योंकि पहले जो था वो धन का उपयोग नहीं होता था, तो और व्यापार, उसी से व्यापार आरंभ हुआ था। और इससे जो वाणिज्य है उसका विकास हुआ, और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन जो था वो प्रारंभ हो गया। और जो परिवहन तेज गति से भी प्रारंभ हुआ था, और सूचना जो थी, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया था। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो मानव है, मानव जो है वो प्रकृति और जो मानव पर्यावरण है उसके बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब जैसे कि आप गर्मियों में ठंडा चीज खाने की, या आप ठंडी चीजें ज्यादातर पसंद करते हैं, जबकि सर्दी आती है तो आप उसमें गर्म चीज जो होती है, गर्मी आदि, ये सभी आप, मूंगफली हो गई, ये सभी आप ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, जो मान मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीख लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि प्राकृतिक जो मानव पर्यावरण के बीच उसने सही जो संतुलन स्थापित कर लिया था, और यह संतुलन स्थापित करके रखने की उसे आवश्यकता थी। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।